हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चेतन शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कक्षा। आज कॉमर्स कक्षा में हम जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इशू ऑफ डिबेंचर उसको फिनिश करेंगे। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नेम है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज़। साथ में मैं आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कराऊंगा। इन क्वेश्चन से ये पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाएगा। इन क्वेश्चन में पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इशूइंग डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो, कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी, कि जब हम अपनी प्राइम सिक्योरिटी के साथ एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर इशू करते हैं तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मतलब कि मानो एक कंपनी है हमारी और हमारी कंपनी ने बैंक से लोन लिया और लोन लेने के बदले में हमने अपना कोई असेट जो है वो सिक्योरिटी में रख दिया। जो हमने असेट सिक्योरिटी में रखा है वो हमारा प्राइमरी सिक्योरिटी है, लेकिन बैंक बोल रहा है कुछ और रखो एडिशनल सिक्योरिटी में। तो जब हम डिबेंचर इशू कर देते हैं एज एडिशनल सिक्योरिटी उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। जो हम डिबेंचर इशू करते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी ये हमारी रियल लायबिलिटी नहीं होती। जब हम अपने लोन की पेमेंट करेंगे तो जो हमारा जो डिबेंचर्स हैं जो हमने सिक्योरिटी में रखे हैं वो हमें वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो ये हमारे डिबेंचर्स होते हैं जो हम कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं इन पर हमें इंटरेस्ट भी नहीं देना होता। हम बस जो हमारा लोन है उसके जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, इन डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने अपने लोन की पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया, अगर हमने अपने लोन की पेमेंट नहीं करी तो जो बैंक है उनका हमारे डिबेंचर पर राइट हो जाएगा। फिर हमें डिबेंचर की भी पेमेंट्स करनी पड़ेगी, साथ में हमें उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इस केस में डिबेंचर को रिकॉर्ड करने के हमारे दो मेथड हैं, जिसमें पहला मेथड आता है जिसमें हम डिबेंचर इशू करने की जर्नल एंट्री पास नहीं करते। इसमें हम लोन लेने की एंट्री कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, लेकिन हम डिबेंचर इशू करने की एंट्री नहीं करते। उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? हम इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग डालते हैं। इसमें हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नोट्स में हम बैंक लोन को रिकॉर्ड करते हैं कि हमने बैंक से लोन लिया, और उसकी नरेशन में हम उन डिबेंचर्स को मेंशन कर देते हैं जो हमने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं। ठीक है, जो कोलेटरल सिक्योरिटी के डिबेंचर है उसके अलावा जो हमारे और डिबेंचर है जो हमने पब्लिक को इशू किए हैं या फिर हमने वेंडर को इशू किया है वो हम शो करेंगे, लेकिन जो हमारे डिबेंचर हमने इशू किए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी उसको हम बैंक लोन की नरेशन में शो करेंगे। और जो हमारा दूसरा मेथड आता है डिबेंचर्स को रिकॉर्ड करने का, इस केस में उसमें हम बैंक लोन की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और जो हमने डिबेंचर इशू करे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी उसकी भी एंट्री करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। यहाँ जो हमने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया है ये एक टेम्परेरी अकाउंट हमने ओपन किया है जिसको हम राइट ऑफ कर देंगे तब जब हम अपनी लोन की रीपेमेंट करेंगे। इस केस में जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाने का जो फॉर्मेट है वो सेम वही रहेगा जो हमने केस 1 में बनाया था, बस थोड़ा सा नोट्स में डिफरेंस आ जाएगा। जब हम नोट्स बनाएंगे तो उसमें हम बैंक लोन को शो करेंगे जितने का हमने लोन लिया। जैसे इसमें आपको शो हो रहा है कि 2 लाख का हमने लोन लिया। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने डिबेंचर इशू किए हैं हम उन डिबेंचर्स को रिकॉर्ड करेंगे कि हमने 11% डिबेंचर इशू किए हुए हैं 12,50,000 के। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को, कि हमने 2,50,000 रुपये माइनस कर दिए डिबेंचर में से। ये हमने माइनस क्यों किए? माइनस इसलिए किए कि देखो हमारे जो 12,50,000 रुपये के डिबेंचर्स हैं इसमें से जो 2,50,000 के डिबेंचर है वो हमारी रियल लायबिलिटी नहीं है, हमने उसकी पेमेंट नहीं करनी। तो हमने डिबेंचर इशू करने की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की थी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और जो सस्पेंस अकाउंट है उसी अमाउंट से हमने डिबेंचर्स के अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया कि ये हमारी रियल लायबिलिटी नहीं है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 टीएस ग्रेवाल बुक का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है कि एस सिंह लिमिटेड ने 5 लाख का लोन लिया एसबीआई से 10% इंटरेस्ट पर, और कंपनी ने 7,50,000 रुपये के डिबेंचर इशू कर दिए एज कोलेटरल सिक्योरिटी। हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, डिबेंचर्स को रिकॉर्ड करना है, और 2 केसेस गिवन है क्वेश्चन में। फर्स्ट केस है व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, एंड सेकंड इज व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। देखो क्वेश्चन में लिखा था कि हमने लोन लिया एसबीआई से 5 लाख रुपये का, 10% इंटरेस्ट है पर एनम, और हमने 7,50,000 रुपये के 10% डिबेंचर इशू किए हैं जो कि 100 का ईच है एज कोलेटरल सिक्योरिटी।
अब इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। देखो रिकॉर्ड करने का पहला मेथड मैंने आपको बताया कि जब हम जनरल एंट्री पास ना करें, अगर हम एंट्री पास नहीं करेंगे तो उसके इसमें क्या होगा, उसके इसमें हम बैलेंस शीट बनाएंगे, साथ में नोट्स बनाएंगे। ठीक है, ये वो केस है जिसमें हम जो हमने डिवेंचर इशू करे हैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमने लोन लिया SBI से 5 लाख का, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें लिखेंगे लोन फ्रॉम SBI, 5 लाख का हमने लोन लिया। और इसमें हम नरेशन लिखेंगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹7,50,000। तो ऐसे हम इसमें नोट्स बनाएंगे, और नोट बनाने के बाद जो हमारा टोटल अमाउंट है 5 लाख का, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बैलेंस शीट में। बस, कितना आसान क्वेश्चन है, देखो कितना आसान सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। चलिए अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड पार्ट। ये सेकंड मेथड है बेसिकली इस टॉपिक में। देखो क्वेश्चन में बोला था ना बी पॉइंट में क्या बोला है, बी पॉइंट में बोला है कि कंपनी ने डिसाइड करा है कि हमें डिबेंचर जो हमने इशू किया उसको रिकॉर्ड करना है। तो जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले हम जनरल एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जितने भी परसेंट है, जैसे इस क्वेश्चन में 10% है तो 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे और साथ में उसके नोट्स बनाएंगे। अब देखो कैसे रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड करना बहुत ईजी है। इसमें भी हमने देखो क्या करा, 5 लाख का लोन लिया था SBI से और 7,50,000 के डिबेंचर इशू किए थे। तो हम एंट्री करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, इसके हम नरेशन लिखेंगे, नरेशन में लिखेंगे इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹7,50,000 एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, है ना। तो हमने 7,50,000 रुपये के डिबेंचर इशू कर दिया कोलेट्रल सिक्योरिटी में। इसमें हम चाहे तो एक एंट्री और भी कर सकते हैं बैंक लोन लेने की। ये वाली जो एंट्री है हम पीछे वाले जो हमने फर्स्ट केस किया उसमें भी कर सकते थे, एक एंट्री भी लिख सकते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, दोनों एंट्री रिकॉर्ड कर लो आप। इसमें पहले एंट्री कर लो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, हमने लोन लिया, लोन कितने का लिया 5 लाख का, एक ये एंट्री कर लो। और फिर ये एंट्री कर दो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, 7,50,000 के अपने डिबेंचर इशू कर दिए सिक्योरिटी के तौर पे। ठीक है, तो ये जल्दी एंट्री कर ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे और साथ में नोट्स बनाएंगे। पहले नोट्स बनाएंगे, नोट्स में लिखेंगे लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, हमने लोन लिया है SBI से कितने का 5 लाख रुपये का, तो लोन फ्रॉम SBI 5 लाख रुपये। और हमने क्या करा है, हमने बदले में डिबेंचर इशू किए हैं, है ना। हमने कितने डिबेंचर इशू किए हैं, हमने इसमें 7,50,000 रुपये के डिबेंचर इशू किए हैं। देखो 7,50,000 डिबेंचर, 7,50,000 रुपये के डिबेंचर है और 100 रुपये का एक डिबेंचर है, तो मतलब कि हम 7,500 डिबेंचर इशू करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7,500 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, कितने के 7,50,000 के। ठीक है, और माइनस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 7,50,000 रुपये कि हमने डिवेंचर इशू करे 7,50,000 के और उसको हमने राइट ऑफ कर दिया डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट से, क्योंकि ये डिवेंचर जो सिक्योरिटी में इशू करे रियल लायबिलिटी तो है नहीं, तो इसको माइनस कर दिया, यहाँ लिख दिया 0। तो टोटल लायबिलिटी कितने की है, हमारी टोटल लायबिलिटी है 5 लाख रुपये की। तो जो टोटल लायबिलिटी है ये लिख दी हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो बहुत आसान है। आपको दोनों मेथड क्लियर है, इसको रिकैप कर लेने के बाद रिकॉल कर लेना। अच्छा, यहाँ पर एक बात मिसिंग रह गई, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नेम क्या है एस सिंह लिमिटेड। ठीक है, एज एट डेट तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दो इसको। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, स्कैनर का क्वेश्चन है। लिखा है मॉडर्न बाजार लिमिटेड ने एक न्यू आउटलेट स्टार्ट किया अपना, उसको 25 लाख रुपए की कैप रिक्वायरमेंट है, 10 लाख रुपए उसने अपने इंटरनली सोर्स से अरेंज कर लिए, और उसने क्या करा 1 लाख इक्विटी शेयर थे जिन पे 2 रुपये अनपेड थे, पार्टली पेड शेयर थे ये, उनको उनसे पैसा मंगा लिया, और जो बैलेंस अमाउंट है वो SBI से लोन ले लिया, और कंपनी ने लोन के बदले में 9% डिवेंचर इशू किए 100 रुपये का ईच फॉर डबल द अमाउंट ऑफ लोन एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब हमें इस क्वेश्चन में
5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके हमें आंसर देने हैं। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, आंसर देंगे वन बाय वन। क्वेश्चन में देखो फर्स्ट पॉइंट पूछा गया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम द बैंक। कंपनी ने कितने का लोन लिया है बैंक से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि कंपनी को 25 लाख रुपए की टोटल रिक्वायरमेंट है। इसमें से 10 लाख का तो उसने अपना जो इंटरनली जुगाड़ कर लिया ना, इंटरनली अवेलेबल मैनेज कर लिए पैसे। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ तो देखो बात ये है कि 25 लाख रुपए की नीड थी। ठीक है, कंपनी ने क्या करा, 10 लाख रुपए का जो है इंटरनली मैनेज कर लिया। ठीक है, फिर कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर पर 2 रुपये अनकोल्ड थे वो मंगा लिए। तो 2 लाख रुपए कंपनी ने जो अनकोल्ड पैसा है वो मंगा लिया। 15 लाख में से 2 लाख गया, 30 लाख रुपए बचा। हमने लोन लिया 13 लाख रुपए का। ओके, तो 13 लाख क्लियर है ना। कैसे हुआ कि हमारा जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट था वो कितने का था, जो हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो है 25 लाख का। इसमें से इंटरनली कंपनी ने मैनेज कर लिए 10 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए का जो अनकोल्ड कैपिटल है वो मंगा लिया हमने, है ना। तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे हमने 13 लाख रुपए की नीड है तो कंपनी 13 लाख का लोन लेगी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कितने डिबेंचर हम इशू करेंगे, है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नंबर एंड वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला था कि जितने रुपए का हमने लोन लिया उससे डबल अमाउंट के हमने डिबेंचर इशू करने हैं। हमने लोन कितने का लिया, 13 लाख रुपए का। 13 लाख का लोन लिया, उसका डबल कितना हो गया, उसका डबल हो गया 26 लाख। तो जो हमारा वैल्यू ऑफ डिबेंचर होगा वो कितना होगा, 13 लाख रुपये के का लोन है और इसका डबल, हम 26 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करेंगे, है ना। और कितने डिबेंचर इशू करेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लो। देखो 26 लाख रुपए हमें, 26 लाख रुपए के डिबेंचर हमें इशू करने हैं। और जो एक डिबेंचर है वो कितने का है, वो डिबेंचर है हमारा 100 रुपये का। तो हम कितने डिबेंचर इशू करेंगे, हम 26,000 डिबेंचर इशू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बी पॉइंट हो गया। अब सी पॉइंट है, हाउ मच इंटरेस्ट द कंपनी विल पे ऑन डिवेंचर सो इशूड। तो जो हम डिवेंचर इशू करें उस पर कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, हम उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम डिवेंचर देते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तो उस केस में हम लोन पर इंटरेस्ट पे करते हैं। जो डिवेंचर हमने इशू करे हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी उस पर हम इंटरेस्ट नहीं देते। सो नो इंटरेस्ट इज पेबल। ठीक है, ऑन डिवेंचर्स issued as collateral security। ओके, अब इसके डी पॉइंट में लिखा है कि हाउ विल इट शो द डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी इन द बैलेंस शीट। कि जो हमने डिवेंचर इशू करे हैं कोलेटरल सिक्योरिटी उसको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। देखो बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे वो हम पहले देख चुके हैं, उसके पास मैं नोट्स बना के दिखा रहा हूँ। अगर हम डिवेंचर इशू करने की एंट्री पास करेंगे तो हम लिखेंगे, नोट्स में लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लोन फ्रॉम एसबीआई। हमने लोन कितने का लिया, हमने लोन लिया है 13 लाख रुपए का। ठीक है, फिर हम लिखेंगे 9% डिवेंचर हमने इशू किए हैं 26 लाख रुपए के। और हम माइनस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 26 लाख रुपए से। तो बैलेंस कितना बचेगा, जीरो डिवेंचर का। तो और हम कितने रुपए शो करेंगे बैलेंस शीट में, हम शो कर देंगे 13 लाख रुपए। और अगर हम डिवेंचर इशू करने की एंट्री पास नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम लिखेंगे लोन फ्रॉम एसबीआई। कितने का लोन लिया हमने, हमने लोन लिया है 13 लाख रुपए का। तो लिखेंगे यहाँ पे 13 लाख रुपए। और नरेशन लिखेंगे बीइंग सिक्योर्ड बाय इशूइंग 26,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, और जो टोटल हो जाएगा हमारा 13 लाख रुपए का, इसको हम शो कर देंगे बैलेंस शीट में। ओके,
अब देखो ई पॉइंट में बोला है कि इज द लोन टेकन लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो हमने लोन लिया है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। देखो हमें एक बात पता है कि अगर मनी पेबल है, मनी पेबल विद इन 12 मंथ्स, तो क्या होता है, पैसा हमने देना है 12 महीने के अंदर, तो वो हमारा करंट एबिलिटी होता है ना, हमारा वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। और अगर मनी पेबल है आफ्टर 12 मंथ्स, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, नॉन करंट एबिलिटी है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने जो SBI से लोन लिया है वो हमें 10 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करना है बिगिनिंग आफ्टर 2 ईयर। तो 2 साल के बाद हमारी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रही है एंड 10 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है हमारी। तो मतलब कि हमने जो पैसा देना है वो 1 साल के बाद देना है। तो जो हमने लोन लिया है ये बैंक लोन हमारा क्या हो गया, ये बैंक लोन हमारा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ओके ओके, बिकॉज इट इज़ पेबल आफ्टर 12 मंथ्स। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो पूरे पूरे मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। क्वेश्चन 25 में लिखा है कि जी लिमिटेड ने 10,000 10% डिवेंचर 100 रुपये का ईच इशू किया है एज कोलेटरल सिक्योरिटी देना बैंक को, जिससे हमने लोन लिया है 8 लाख रुपये का। कंपनी ने लोन का रिपेमेंट नहीं करा एंड साथ में 2 लाख रुपये का इंटरेस्ट भी पे नहीं करा। इसलिए देना बैंक ने क्या करा, अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज कर लिया और हमें अब जनरल एंट्रीज करनी है 31 मार्च 2023 को। चलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। देखो कंपनी ने इशू किए हैं 10,000 10% डिवेंचर, 100 रुपये का डिवेंचर है जो कि एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं देना बैंक को, जिससे लोन लिया है 8 लाख रुपये का। अब कंपनी ने 8 लाख रुपये का लोन पे नहीं करा, साथ में इंटरेस्ट भी पे नहीं करा 2 लाख रुपये का। तो कंपनी ने क्या करा, अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज कर दिया। अब हमें इसकी एंट्रीज करनी है। देखो अगर हम एक बात देखें, जब हमने लोन लिया होगा तो लोन लेते वक्त हमने एंट्री क्या करी होगी, हमने पहले पढ़ लिया है ना। लोन लेने की एंट्री हमने क्या लिखी होगी, हमने लिखी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हुई होगी लोन लेने की। हमने कितने का लोन लिया, 8 लाख रुपये का। तो जब हमने लोन लिया होगा तो हमने ये एंट्री करी होगी ना। नरेशन फॉर्मेट वगैरह आप अपने आप लिख लेना। अब उसके बाद देखो हमने क्या करा, हमने इसको डिवेंचर इशू किए होंगे सिक्योरिटी में, तो हमने एंट्री करी होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। हमने 10 लाख रुपये के डिवेंचर इशू किए थे, तो हमारी एंट्री भी होगी 10 लाख रुपये से। तो ये हमने कब किया होगा काम, ये हमने काम किया था जब हमने लोन लिया और डिवेंचर इशू करे एज सिक्योरिटी। अब क्या हुआ, अब हुआ क्या है कि अब हमने लोन का पेमेंट नहीं करा, है ना, तो बैंक ने अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज कर लिया। अब देखो क्या करेंगे, अब हम इसको पहले राइट ऑफ कर देंगे, है ना। हम कैसे राइट ऑफ करेंगे, इसको राइट ऑफ करने की एंट्री होगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कितने रुपये से एंट्री होगी ये हमारी, 10 लाख रुपये से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जो ऊपर की एंट्री है ये कब हुई होंगी, ये हुई थी एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ इशू, है ना, जब हमने डिवेंचर इशू किया, जब लोन लिया तो ये एंट्री हुई। और ये वाली एंट्री कब हो रही है, ये एंट्री हो रही है 31 मार्च 2023 को, है ना, जब बैंक ने अपना राइट एक्सरसाइज करा। तो पहले हमने इसकी रिवर्स एंट्री कर दी, सस्पेंस अकाउंट को ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो लोन है उस लोन को कन्वर्ट कर देंगे डिवेंचर में। तो एंट्री होगी हमारी बैंक लोन अकाउंट डेबिट, कितने का लोन था, 8 लाख रुपये का। फिर हमारा 2 लाख रुपये का इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग है, तो उसको भी डेबिट करो। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। अब हमने क्या करा, अब हमने डिवेंचर अकाउंट ओपन कर दिया, ये हमारी रियल लायबिलिटी बन गई कितने से, 10 लाख रुपये से। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये
इलिस्ट्रेशन 54 कर रहे हैं टी एस ग्रेवाल का। लिखा है 1 अक्टूबर 22 को अंशिका लिमिटेड ने परचेज करे असेट्स 4,30,000 के एंड लाइबिलिटीज टेक ओवर करी 90,000 की गर्ग लिमिटेड से 3,80,000 रुपये में। इन्होंने 10% डिवेंचर इशू किए हैं वेंडर को। 100 रुपये का डिवेंचर है और 5% डिस्काउंट पर इशू किए हैं। ये डिवेंचर रिडीमेबल है पार पे। और उसी दिन कंपनी ने 5,000 11% डिवेंचर 100 रुपये का ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक को इशू किया है, जिससे लोन लिया है 4,50,000 का। और साथ में कंपनी ने 5,000 12% डिवेंचर 100 रुपये का ईच पार पर इशू किया है। ये 5% प्रीमियम पर रिडीमेबल है। हमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना है हाफ ईयरली। कंपनी के पास 1,20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस है और हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। अब सॉल्व कर रहे हैं हम इलिशन 54 को। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। इस चैप्टर में 5 पॉइंट है, वो पाँचों पॉइंट जो हैं इस क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन लिखा है 1 अक्टूबर 22 को कंपनी ने असेट परचेज करे हैं 430 के, लाइबिलिटी परचेज करी है 90,000 रुपये की, और हम गर्ग लिमिटेड को पे कर रहे हैं 3,80,000 रुपये। तो कैसे एंट्री होगी? देखो हमने असेट परचेज करा तो असेट अकाउंट डेबिट है ना, परचेज कंसिडरेशन का टॉपिक है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो असेट आए 4,30,000 रुपये की, और लाइबिलिटीज़ कितने की परचेज करी हमने 90,000 रुपये की। किससे परचेज करा? गर्ग लिमिटेड से। इसको हम पेमेंट में डिवेंचर दे रहे हैं 3,80,000 रुपये के, है ना। इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा। कितने का गुडविल आ जाएगा? 40,000 रुपये की गुडविल आ गई। याद है ना ये बात? हमने इसको ज़्यादा पेमेंट करी, हमने असेट परचेज करे 430 के और हम टोटल पेमेंट कर रहे हैं 470 की, तो हम 40,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं। ज़्यादा पेमेंट करें तो वो क्या है? वो गुडविल है। ठीक है, तो ये हमने असेट परचेज करने की एंट्री रिकॉर्ड करी। साथ में हम इसको डिवेंचर दे रहे हैं, तो डिवेंचर इशू करने की एंट्री हम करेंगे। हम डिवेंचर कैसे इशू कर रहे हैं इसको? हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं इसको 5% डिस्काउंट पर। कैसे एंट्री होगी? देखो हमने इसको देने हैं 3,80,000 रुपये और 100 रुपये का डिवेंचर है, 5% डिस्काउंट पे इशू किया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ डिवेंचर? इसको सॉल्व करेंगे तो 4,000 नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे। तो हम इसको अब रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखो हमने गर्ग लिमिटेड को देने हैं 3,80,000 रुपये, और हमने इसको 4,000 डिवेंचर इशू किए 100 रुपये का ईच। 4,00,000 रुपये के हमने डिवेंचर इशू किए। आपको नरेशन में लिखना है बीइंग 4,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशू टू गर्ग लिमिटेड एज परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो 4,00,000 रुपये के डिवेंचर इशू करे एंड 4,00,000 का 5% 20,000 का हमारा डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हुई। ये एंट्री कब हुई? ये एंट्री हमारी सेम 1 अक्टूबर को ही हुई। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा फर्स्ट केस हो गया ना। फर्स्ट केस हमारा क्लियर है ना, कैसे परचेज कंसिडरेशन का है। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि कंपनी ने 5,000 10% डिवेंचर इशू किए हैं बैंक को, जिससे लोन लिया है 4,50,000 रुपये का। तो हमने देखो लोन लिया है 4,50,000 रुपये का, तो लोन लेने की एंट्री करेंगे पहले हम। लोन लेने की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सेम 1 अक्टूबर को हम एंट्री कर देंगे लोन लेने की। कितने का लोन लिया? 4,50,000 रुपये का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, है ना। 4,50,000 से नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, है ना। कितने का? 4,50,000 रुपये का। अब हम क्या करेंगे? अब हम डिवेंचर इशू कर देंगे सेम डेट को, है ना। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट। हमने क्या करा? 5,000 डिवेंचर इशू करे, तो 5,000 डिवेंचर और 100 का ईच। तो हमने 5,00,000 के डिवेंचर इशू कर दिए एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ओके, ये अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या बोला है। क्वेश्चन में आगे बोला है कि हमने 5,000 12% डिवेंचर 100 रुपये का ईच पब्लिक को इशू किया है एट पार, और ये रिडीमेबल है 5% प्रीमियम पर। अब इसको रिकॉर्ड करेंगे। टर्म्स ऑफ इशू हो गया। पहला टॉपिक परचेज कंसिडरेशन का था, सेकंड कोलेटरल सिक्योरिटी का था, थर्ड हमारा कौन सा है? टर्म्स ऑफ इशू का। हमने 5,000 डिवेंचर 100 रुपये का ईच इशू किया पार पर, तो एंट्री होगी हमारी इसकी 5,000 डिवेंचर 100 रुपये का ईच। 5,00,000 के हमारे डिवेंचर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,00,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 5,00,000।
ठीक है। और जो 5 लाख के डिवेंचर हमने इशू किए इसको हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू 12% डिवेंचर अकाउंट 5 लाख। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो यहाँ पर हमने जो डिवेंचर इशू किए हैं, इशू तो पार पे किए हैं, 5 लाख रुपये आएंगे, बट हम रिडम्पशन करेंगे 5% प्रीमियम पर। तो रिडम्पशन के वक्त हम 5 लाख का 5% 25,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करेंगे, तो हमें क्या हो गया? हमें लूज हो गया। तो ये हमारा आ गया थर्ड टॉपिक, टर्म्स ऑफ इशू। अब क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बारे में बोला गया है कि हमें इंटरेस्ट देना है हाफ ईयरली। अब इंटरेस्ट की बात कैसे होगी? देखो, इंटरेस्ट की बात ऐसे होगी कि हमें इंटरेस्ट देना है। सबसे पहले देखो हमने 10% डिवेंचर इशू किए, ये है ना, 4 लाख रुपये के। फिर हमने 11% डिवेंचर इशू करे 5 लाख रुपये के। फिर हमने 12% डिवेंचर इशू करे 5 लाख रुपये के। तो अगर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखें तो देखो 4 लाख पे 10% 40,000 रुपये इंटरेस्ट के ये हो गए, है ना। ये ईयरली है, अभी हाफ ईयरली हमें कंप्यूट करना है। हमने 1 अक्टूबर को इशू किए थे। फिर हमने 11% डिवेंचर इशू करे, बट ये तो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे करे हैं, तो जो सिक्योरिटी के तौर पे करें इस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे हम। और हमने 12% डिवेंचर पर, ये 5 लाख के डिवेंचर पर 12% इंटरेस्ट ये भी देना है। तो 5 लाख का 12% 60,000 इंटरेस्ट ये हो गया। टोटली इंटरेस्ट हो गया 1 लाख का। बट ये तो 1 अक्टूबर को इशू किए हैं, तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग कितने हो गए? 50,000 रुपये का इंटरेस्ट हो गया जो हमें पे करना है। तो इसकी एंट्री कर दो, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इस इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे P&L में। तो एंट्री होगी सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। ये एंट्रीज कब होंगी? ये एंट्रीज होंगी ईयर एंड में 31 मार्च को। ओके, और लास्ट में हम क्या करेंगे? लास्ट में हम अपने लॉस को राइट ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन में बोला था ना कि हमारे पास SPR में 1,20,000 रुपये है। हमें देखो लॉस कितने का हुआ, हमें यहाँ पर लॉस हुआ, हमने डिस्काउंट पर इशू किए थे डिवेंचर, तो 20,000 का लॉस ये हुआ। और हमने 25,000 का लॉस यहाँ पर हुआ जब हमने प्रीमियम पर रिडम्पशन किया था। तो टोटल लॉस कितने का हो गया? 45,000 रुपये का। तो जो 45 का लॉस हो गया, अब इसको ट्रांसफ़र कर दो, SPR से राइट ऑफ कर दो। कैसे? टोटल लॉस हुआ है 45,000 का। कैसे? डिस्काउंट ऑन इशू था 20,000 रुपये, लॉस ऑन इशू था 25,000 रुपये। इसको चाहे तो हम क्लब करके लॉस ऑन इशू के नेम से भी लिख सकते थे। तो 45,000 का लॉस हुआ, वो हमने राइट ऑफ कर लिया SPR से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉस ऑन इशू की बात। तो देखो क्वेश्चन में देखो 5 पॉइंट है, चैप्टर में 5 टॉपिक है, पाँचों कवर हुए। पहला हमने करा परचेज कंसिडरेशन, फिर हमने करा कोलेटरल सिक्योरिटी, फिर हमने करा टर्म्स ऑफ इशू, फिर हमने करा इंटरेस्ट, और बाद में हमने लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री करी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ये फिनिश होता है ना। ऐसे 5 पॉइंट है इस क्वेश्चन में। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की तीनों वीडियोस को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो और प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं पहले उनको रिवाइज़ करो, उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चंस हैं बुक में उसको रिवाइज़ करो। आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और आप फुल मार्क्स इस चैप्टर में सिक्योर करोगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेरी मेल ID पे मेल कर सकते हैं। जल्दी ही मैं रेशियो एनालिसिस जो हमारा चैप्टर है थर्ड बुक का, वो आपसे शेयर करूँगा। जो ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल्स के लिए, फाइनल्स के लिए। ओके, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।